ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है पुनः भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में। ये अंतिम श्लोक है 5वें अध्याय का, और इस अध्याय का नाम है कर्मयोग, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। हरे कृष्ण आस्था। आप सभी का स्वागत है। यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप भी रख सकते हैं। यदि आप लोगों के पास भगवद गीता है तो आप रख सकते हैं अपने सामने। आज है हम 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, कई बार हमने इसकी चर्चा की है। भोक्तारं यज्ञ तपसां, तो आज इसको अच्छे से समझेंगे पूर्णता से। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। शब्दार्थ भगवान कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। वास्तव में ब्रह्मास्त्र है ये शांति लाभ का। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि शांति लाभ वास्तव में कैसे संभव है, अन्यथा पूरी दुनिया शांति लाभ के लिए क्या क्या उपाय कर रही है आपको पता ही होगा। भगवान कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। नमस्कार रानी जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ, ऐसा जीव हम सब उसमें हैं बद्ध जीवन में, जो बार बार संसार में ही आना चाहता है और इसी इच्छा के कारण वो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसता है। जो बार बार यहाँ संसार में जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और जिसका उद्धार नहीं होता, अर्थात जिसको इस ट्रैप से मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात जो भगवत धाम नहीं जा पाता, उसको बद्धजीव कहा गया है। और जब तक हमारी इच्छा नहीं होती तब तक हम प्रयास नहीं करते, और जब तक प्रयास नहीं करते तब तक हम यहीं फंसते रहते हैं दलदल में। माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते।
है ना। हर एक व्यक्ति शांति की तलाश में अलग अलग प्रयासों से हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे जीवन में शांति मिल जाए, लेकिन वो अपने तरीके से शांति प्राप्त करना चाहता है, भगवान के तरीके से नहीं। मतलब यही है कि हम जैसे लैपटॉप या मोबाइल जब मिलती है तो हमें मैनुअल मिलता है, हम हर एक बार चर्चा करते हैं इसकी, तो उस हिसाब से नहीं व्यक्ति अपनी मनमानी से यूज करना चाहता है। जब गड़बड़ हो जाता है तब फिर कंपनी को दोष देता है, मैन्युफैक्चरर को दोष देता है, शॉपकीपर को दोष देता है ना, मोबाइल को दोष देता है। अपनी गलती का कोई सुधार नहीं करता कि हम क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हर एक व्यक्ति शांति की तलाश में है संसार में, लेकिन वास्तव में शांति कैसे प्राप्त होती है भगवान बताते हैं, जो खुद मैन्युफैक्चरर है इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के, लेकिन इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए अपने मतलब से यानी अपने मनमानी से लोग जीते हैं तो दुखी रहते हैं, और भगवान के मतलब से यानी भगवान के संदेशों के अनुसार जीते हैं तो सुखी रहते हैं। जब जागो तभी सवेरा। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बात समझने की नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात है। यही छोटी बात कि अपनी मनमानी करोगे तो दुख में रहोगे, भगवान की मनमानी करोगे अर्थात भगवान के इच्छा अनुसार जियोगे तो शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, हर तरीके का सुख प्राप्त होगा, संसारिक भी आध्यात्मिक भी। सो कहते हैं प्रभुपाद, माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। शांति चाहिए तो सबको, उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। अर्थात जो भगवान जो बता रहे हैं शांति का सूत्र, उसको नहीं जानते। पाठक जी हरे कृष्ण, स्वागत है आपका। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। अर्थात शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। इसीलिए हमें उपभोक्ता कहा गया है क्योंकि भगवान भोक्ता है और हम सब उपभोक्ता है। भगवान स्वयं यह बता रहे हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अर्थात वो भोक्ता है और हम सब उपभोक्ता है। हम भी जो कि भगवान के जो प्रेमी होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो सबसे ज्यादा आनंदित रहते हैं, सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं संसार को, है ना। क्योंकि देखिए ना, भगवान को जो भोग लगाते हैं 56 भोग, प्रसाद, भोग लगने के बाद प्रसाद किसको मिलता है? भक्त को मिलता है। भगवान के नाम पर जब कीर्तन भजन होता है तो कौन गाता है, कौन आनंदित होता है, कौन नृत्य करता है ना। भगवान के ऊपर जब फूल मालाएं चढ़ा जाती है तो उसकी खुशबू किसको आती है? और उसी का निर्माल जो होता है, भगवान पे अर्पित जो माला होता है, वो भी हम लोग डाल देते हैं तो उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स आती है, वाइब्रेशंस आती है, कृपा आती है, और खुशबू किसको लगती है? हमें लगती है। सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं, सुंदर सुंदर सजाते हैं, तो वो देखने में किसको अच्छा लगता है? कहने का मतलब ये है कि संसार में जो कुछ भी है सब परमात्मा का है। परमात्मा की जो वस्तुएं हैं, परमात्मा को हम अर्पित कर देते हैं, उसके बाद सुख किसको मिलता है? हम सभी सुखी होते हैं वास्तव में। तो भक्त इसीलिए नाचते हैं, गाते हैं, 56 भोग का प्रसाद खाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, पूरे दिन अपने जो भी दैनिक कार्य हैं उसमें भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं कि हम संसार से तो चोरी कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते। और जब तक सच में इस फीलिंग में कोई नहीं जीता, इसका मतलब वो भक्त बना ही नहीं है, फिर तो वो ड्रामा कर रहा है, फिर वो नकली है। इसलिए उसके जीवन में दुखों से छुटकारा नहीं मिलता, है ना। एक तरफ वो पूजा पाठ दान दक्षिणा भी करता रहता है और पूरे जीवन चीटिंग प्रोपेंसिटी में जीता है। उसको लगता है भगवान तो मंदिर में है ना, यहाँ मुझे कौन देख रहा है। किसी ने बहुत सुंदर शेर कहा है कि क्यों ढूंढते हो मुझे सिर्फ इबादत खानों में। इबादत खाना यानी मंदिर मस्जिद, जिसको भी हम गुरुद्वारा। क्यों ढूंढते हो मुझे सिर्फ इबादत खानों में, मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। ये है ट्रूली गॉड कॉन्सियसनेस, कृष्णा कॉन्सियसनेस। यानी केवल मंदिर में ही भगवान नहीं है, भगवान तो कण कण में है, मंदिर में तो है ही विशेष रूप से। वहां जाते मुझे अलग अलग सुकून मिलती है, अलग एक प्रेम और एक अलग हमारा बॉन्डिंग बनता है परमात्मा के साथ। लेकिन वो कहाँ नहीं है वास्तव में। तो अक्सर ना लोग जहां गुनाह करते हैं उनको लगता है यहाँ मुझे थोड़ी ना कोई देख रहा है। क्यों ढूंढते हो मुझे सिर्फ इबादत खानों में, मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही है परमात्मा के विषय में। तो कहने का मतलब है यही है, इस भावना भावित जीवन, कृष्ण भावना भावित जीवन, कि भगवान कण कण में है। तो जहां मैं अपराध कर रहा हूं, मैं चीटिंग कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, मैं बेईमानी कर रहा हूं,
भगवान अंधे नहीं है भगवान सब देख रहे होते हैं हमारे हजारों आंखों से। सो कहने का मतलब क्या है कि इसलिए वो जो कर्म भी करता है भक्त वास्तव में बड़ी ईमानदारी से करता है। और इसी कारण है जो सच में गॉड कॉन्शियस हैं, जो सच में कृष्णा कॉन्शियस हैं, जो भी डिवोटी, उनसे घर के लोग प्रसन्न रहते हैं, समाज के लोग प्रसन्न रहते हैं, राष्ट्र के लोग प्रसन्न रहते हैं, पूरे विश्व के लोग प्रसन्न रहते हैं, उनके ग्राहक खुश रहते हैं, उनके एम्प्लॉय खुश रहते हैं, उनके एम्प्लॉयर खुश रहते हैं। ये जहां भी रहते हैं वास्तव में बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। गॉड कॉन्शियस रहने के कारण मनसा वाचा किसी को कष्ट नहीं देते, मनसा वाचा करुणा किसी को दुख नहीं देते, है ना। ऐसे व्यक्ति को तो सब पसंद करते हैं ना। ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा वास्तव में। लेकिन केवल अगर हमारे भीतर नकलीपन बना हो, हमने तिलक कर लिया हो, धोती कुर्ता धारण कर लिया हो, जप भी करते हो दिखावे के लिए, यद्यपि इसकी कोई निंदा नहीं है, दिखावे के लिए भी कोई करता है तो उसका कोई नुकसान तो होना नहीं है, लेकिन भीतर परिवर्तन नहीं हुआ हो, जो केवल कर्मकांड से नहीं होता, उसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। भगवद गीता जैसे शास्त्रों के स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, श्रवण करने की आवश्यकता होती है ऐसे भक्तों से जो खुद भी स्वयं भी उसमें जीने की का पूरा प्रयास कर रहे हो। तो स्वाध्याय से, सत्संग से, श्रवण से धीरे धीरे हमारे भीतर व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है, क्योंकि कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। जो शुद्धता है वही उसी में बल है। और इस बुद्ध कहते हैं जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। तो कहने का मतलब ये जो पूरी यात्रा है वो केवल आडंबर की नहीं है, ये पूरी यात्रा अध्यात्म की है, शुद्धिकरण की, प्यूरिफिकेशन की। शारीरिक शुद्धि हो, मानसिक शुद्धि हो, चित्त शुद्धि हो, है ना, बुद्धि शुद्धि हो, आत्मा तो शुद्ध है ही है। ये अज्ञानता की जो धूल मिट्टी चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर भी, वो भी छट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, धूल चेहरे पर थी और गालिब आईना साफ करता रहा। मतलब हमें खुद को साफ करना था, लेकिन हम आईना साफ करते रहते। यदि हमारे चेहरे के ऊपर ही धूल मिट्टी चढ़ी होगी तो उसमें आईने की क्या गलती होती है। आईने को आप कितना भी चमका देते हैं, लेकिन हमारे भीतर ही धूल मिट्टी चढ़ा हुआ है तो आईना में हम गंदे दिखेंगे। उसी तरीके से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उसमें अज्ञानता की धूल मिट्टी इतनी चढ़ी हुई है कि पूरे संसार में हम दोष निकालते रहते हैं, दोष ढूंढते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। इसमें गलती, उसमें गलती, उसमें गलती, केवल स्वयं को छोड़कर। जबकि अध्यात्म की यात्रा ही स्वयं से शुरुआत होती है। कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन की यात्रा है ये, चेतना शुद्धि की यात्रा है ये। और इसमें साधु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। चेतना का जो आईना है, चेतना का जो दर्पण है ना, उसको मार्जनम, उसको सफाई करना, उसको साफ करना है। तो जब चेहरा साफ होगा और आईना भी साफ होगा तो सामने साफ चीजें दिखेगी। तो अभी जो हमारे भीतर आत्मा है उसका प्रकाश हमें नहीं दिख रहा। उसका कारण है कि बहुत सारे अज्ञानता की धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। और उसका वॉशिंग पाउडर है स्वाध्याय, श्रवण, साधना, सत्संग, सेवा। ये धूल मिट्टी पाउडर है। धूल मिट्टी हटाने का ये जो है, गंदगी साफ करने के ये सारे डिटर्जेंट है। और सत्संग जो है वो वॉशिंग मशीन है, जहां पर आके हम बार बार साफ करते हैं खुद को। तो अपना स्वरूप वास्तव में स्पष्ट होता है कि मैं केवल हार मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूं। मैं यहाँ दुख भोगने के लिए केवल नहीं आया हूँ। यहाँ दुख सुख तो दिन और रात की तरह जो है, मौसम की तरह बदलते रहते हैं। कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी बारिश आएगी, कभी ठंड आएगी। ये सब चलता रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते। हमें बचना भी है, बचाना भी है। हरे कृष्णा दिव्या, मोस्ट वेलकम। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें जो है ये सब टेम्परेरी है वास्तव में, ये सब चलता रहेगा। लेकिन असली उद्देश्य क्या है? हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उसमें जो इम्प्योरिटी हो गई है, उसका प्रमाण क्या है? दुख, पीड़ा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अनकंफर्ट जितने भी है। अगर देखिए, बीमार कब होता है शरीर? जब भीतर इम्प्योरिटी जमा हो जाती है। तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई आप डिटॉक्स करो बॉडी को। तो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए तो बहुत सारे साधन आज लोगों को पता चल गया है कि भाई आप नेचुरोपैथी डाइट ले सकते हैं, थोड़ा सा योगा, प्राणायाम इत्यादि, ध्यान इत्यादि भी कर सकते हैं। लेकिन मेंटल डिटॉक्स के लिए क्या करना है ये पता ही नहीं होता। सो मेंटल डिटॉक्सन के लिए अल्टीमेट हमारा लाइफ मैनुअल है भगवद गीता वास्तव में। और जितना जितना हम भगवद गीता के संदेशों को समझते जाते हैं, हमारा मेंटल डिटॉक्स होता जाता है। और हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं कि मैं केवल हार मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूं, है ना। जो पूरे संसार से हमने नाता रिश्ता जोड़ लिया है, ये हमारा असली हमारे रिश्तेदार नहीं है। वास्तव में हमारा असली संगी साथी रिश्तेदार परमात्मा है। बाकी ये सब खिलौना है
है ना। तो उनका भी केयर करना है, किसी का तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि गॉड कॉन्शियस व्यक्ति हर एक व्यक्ति में परमात्मा को देख लेता है। इसलिए किसी का व्यवहार बुरा भी हो तो उसको क्षमा करना उसके लिए आसान हो जाता है कि भाई इनको नहीं पता है, अबोध है, तो कहीं डांटना भी पड़े तो ऐसे डांटते हैं जैसे बच्चे को डांटती है माँ। बच्चे को डांटने में भी माँ का प्रेम छुपा रहता है ना। सो उसमें कोई दुश्मनी नहीं निकालती माँ। वैसे ही संसार के प्रति हमारा नजरिया हो जाता है उस बच्चे की तरह कि भाई किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति हो लेकिन वो अबोध है, उससे परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला है, तो अपने व्यवहार से हम स्वयं अपने आनंद में रहना सीख जाते हैं और हमारे उस व्यवहार से दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं कि भाई आप कैसे आनंदित रहते हैं। भाई दुखी व्यक्ति के पास कोई पूछने जाता है सलाह कि मुझे सुखी कैसे रहना, पता होता है ये व्यक्ति खुद ही दुखी है, इससे मैं क्या पूछने जाऊंगा। भाई कोई प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहता है, आनंदित व्यक्ति रहता है, खुश रहता है, उसी के पास लोग सलाह लेने जाते हैं। सो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है कि यदि व्यक्ति हम अपने जीवन में हमारे भीतर परमात्मा का आनंद बढ़ जाए तो हम दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं कि वास्तव में आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। तो आज भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान सूत्र बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, परम उपकारी और हितैषी। अब हितैषी भी वास्तव में कौन हो सकता है परमात्मा को छोड़कर। संसार में आपके जितने भी हितैषी हैं, जब तक उनका अपना हित सधता है तब तक वो आपके हितैषी हैं या हम उनके हितैषी हैं। जब लेन देन समाप्त हो जाता है, अपेक्षाएं समाप्त हो जाती, तो सब हितैषी धरा का धरा रह जाता है। सो असली हितैषी जो अनकंडीशनल जो हमारे हितैषी हैं वास्तव में, है ना, वेल विशर जो है हमारे अनकंडीशनल, वो केवल परमात्मा हो सकते हैं। संसार का जो वेल विशर भी है वो कंडीशनल है, हम उनकी वेल विशिंग करते हैं तो वो करते हैं, हम जब तक उनके काम आते हैं तो वो हमारे काम आते हैं, और कई बार उसके विपरीत भी होता है। ये सब कंडीशनिंग है, मतलब इफ एंड बट लगा हुआ है। पर परमात्मा के साथ कोई हमारा इतना प्रेम का संबंध है जहां पर कोई इफ एंड बट है ही नहीं। वास्तव में वो एक तरफा हमें प्यार ही प्यार दे रहा है, बट हम हैं नालायक बच्चे की तरह, उनके ज्ञान में जीते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं और चोट खाते हैं, फिर परमात्मा को ही दोष देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि कई बच्चे जो है ना हेलमेट नहीं डालते, बड़े टेंशन में रहते हैं कि हेलमेट डालने से ऐसे लगता है उनका ना वो डाउन हो गया है थोड़ा सा मार्केट वैल्यू। तो माँ जिद करती है कि बेटा देखो बिना हेलमेट के मत जाना, ठीक है ना। तो कई नालायक होते हैं, बिना हेलमेट के जाते नहीं, सुनते ही नहीं वास्तव में, ठीक है। माँ भी एक दिन थक के कहना भी छोड़ देती है कि नालायक है, ये बात तो मेरी मानता नहीं है। दूसरे बच्चे होते हैं दिखाने के लिए हेलमेट पहन के जाते हैं और थोड़ी दूर जैसे ही ओझल हुए माँ से तुरंत हेलमेट निकालकर हाथ में रख लेते हैं। तो वो चाहे पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कुछ भूल चूक हो गई, भाई टायर स्लिप कर गया, कुछ भी हो गया, चोट लगी और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अब हॉस्पिटल में है, वो बंदे को चोट लगा हुआ है, उसको तो फिजिकल लेवल पे चोट लगा हुआ है, लेकिन जब घर में फोन आता है जी आपके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो सोचिए माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, है ना। तो क्या इसके लिए कोई माँ को दोष दे सकता है ना, क्योंकि माँ की बात तो माना नहीं, माँ ने कहा, एक ने तो माना नहीं तो भी चोट लगा, तो भी इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। सो क्या है, माँ को सब मानते हैं लेकिन माँ की बात नहीं मानते हैं, है ना। उसी तरह से भगवान को सब मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते हैं, फिर चोट मिलता है संसार में। ये हेलमेट का ना पहनना, हेलमेट मतलब क्या है, ये ज्ञान का हेलमेट है। भगवत गीता के संदेशों का जो हेलमेट हम लगा के रहते हैं पूरे जीवन, तो सुरक्षित रहते हैं, है ना। तो फिर हमें चोट नहीं लगती, है ना। तो फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं जो हेलमेट तो लगाते नहीं, जब चोट लगती है तो उसके लिए भी माँ बाप को दोष देते हैं। तो उसी तरीके से हम भगवान की बात मानते नहीं, और जब चोट लगती है, जीवन में धोखा मिलता है, कुछ भी होता है, तो फिर भगवान को ही दोष देते हैं हम। तो इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या होगा वास्तव में, कुछ भी। तो कहते हैं माया के वशभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, सबको शांति चाहिए, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े से बड़े देवता शिव ब्रह्मा से भी महान है।
वेदों में यानी श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, भगवान को तमेश्वरानाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, है ना। हर एक जगह हम कंट्रोल बनना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। मतलब माया हमें नचा रही है और हमें लगता है हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सबको माया कंट्रोल करती है। और माया किनको कंट्रोल करती है? जो पूर्ण शरणागत नहीं हुए, यानी पूर्ण रूप से भगवान की बातों में जो नहीं जीते चलते, वो माया के क्लच में रहते हैं। वास्तव में भगवान प्रकृति के स्वामी है और माया क्या है? माया भगवान की 100% डिवोटी है। माया को तो जो ऑर्डर मिला है, भगवान ने जो आदेश दिया है लोगों की परीक्षा लेने के लिए, वो 100% ड्यूटी कर रही है अपनी, है ना। तो इसलिए माया के नगरी में हम उससे जीत नहीं सकते जब तक कि हम भगवान को अपना हाथ ना पकड़ा दें, या भगवान का चरण हम ना पकड़ ले। मतलब भगवान का हाथ पकड़ना, चरण पकड़ना मतलब क्या है? भगवान के संदेशों में जीने का प्रयास करना। सो जितना जितना हम भगवद गीता के संदेशों में जीते जाते हैं, समझ लीजिए हम भगवान को मित्र बना रहे हैं और परमेश्वर बना रहे हैं, उनके चरण पकड़ रहे हैं, उनका हाथ पकड़ रहे हैं या अपना हाथ पकड़ा रहे हैं। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। व्यष्टि मतलब हो गया इंडिविजुअल सोल। तो जब तक इस रहस्य को नहीं समझ लेता व्यक्ति, ना तो इंडिविजुअली पीसफुल रहता है, ना ही सोशली पीसफुल रहता है। व्यष्टि मतलब हो गया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और व्यष्टि हो गया मतलब इंडिविजुअल सोल, समष्टि हो गया ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ सोल्स। सो चाहे ना तो हम अकेले शांति से रहते हैं, ना ही हमारा समाज आज शांति में है। कारण क्या है? भगवान से अलग हो जाना, भगवान के संदेशों से विलग हो जाना। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं, यानी उनके अधीन हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है ना। यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कर्म योग क्या? भगवान से जुड़ने के लिए भगवान के आदेशानुसार कर्म करना, यही कर्म है, कर्म योग है। सांसारिक रूप से जो हम अपने लिए, अपने हित के लिए कर्म करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। योग जहां जुड़ जाता है, कर्म योग, वो हो जाता है भगवान से जुड़ा हुआ। भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान को अपने जीवन में जोड़ने के लिए जहां जहां पे योग जुड़ा हुआ है ना, जहां पर परमात्मा की चर्चा नहीं हो, वो योग नहीं है, वो एक्सरसाइज है केवल, है ना। तो आज 99% लोग क्या कर रहे हैं योग के नाम पर? एक्सरसाइज कर रहे हैं। भगवान से किसको लेना देना है ना। सो जब जागो तभी सवेरा। ज्ञान जहां केवल संसार पर आधिपत्य जमाने के लिए, संसार पर प्रभुत्व जताने के लिए, संसार को भोगने के लिए जितना भी ज्ञान कलेक्ट किया जाता है, वो ज्ञान है। जो ज्ञान भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान से अपनी मैत्री, अपना संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, सो ज्ञान योग हो गया। भक्ति भी केवल अपने संसारिक कामना लाभ हानि के लिए हम करते हैं, भक्ति पूजा पाठ सत्संग इत्यादि करते रहते हैं, तो वो भक्ति हो गया। भक्ति योग हो गया जहां पर अनकंडीशनल लव होना चाहिए, जहां पर हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए। एक संसारिक माता पिता को भी पता होता है कि हमें, हमारे बच्चे को क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। सो क्या उस परमेश्वर को पता नहीं हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? सो क्या होता है कि जब तक हम अपनी मनमानी से स्ट्रगल करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, तब तक भगवान कहते हैं ठीक है, एंजॉय योर लाइफ बेबी। लेकिन जब हम वास्तव में अपना हाथ पकड़ा देते, भगवान मेरे बस की बात नहीं है, अपनी मनमानी करके हमने बचपन से लेकर अभी तक करके देख लिया, हम दुख पाते रहे, चोट पाते रहे, परेशानी होते रहे, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं अपना हाथ आपको सौंप देना चाहता हूँ, अपना मन और हृदय सब कुछ आपको सौंप देना चाहता हूँ। तो वास्तव में भगवान केयर टेकर बन जाते हैं, भगवान फिर हमारा ख्याल रखने लगते हैं। जब तक हम अपनी मनमानी से जीते हैं, तब तो कहते हैं ठीक है भैया, तुम भुगतो, चोट खाओ, फिर आना बाद में,
है ना। सो कई लोग फिर भी चोट खाने के बाद भी भगवान के शरण नहीं आते, वो मदिरालय चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हरे कृष्णा रमन। तो कहने का मतलब क्या है कि हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसका है ना, जो मैन्युफैक्चरर है, बेहतर है कि उसको हम सरेंडर कर दें कि नाउ आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली, आप जैसा मुझे कहेंगे मैं वैसा ही चलूंगा। और भगवत गीता में वो बता रहे हैं कि बेटा कैसे चलना है, कैसे खुश रहने। आज शांति का सूत्र बता रहे हैं भगवान। तो शांति के लिए पता नहीं कितने सारे उपाय करते हैं लोग, शांति मिल जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, कभी कुंडलिनी जागरण करने से, कभी पता नहीं क्या करने से, नाना प्रकार के लोग प्रयास करते रहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ बिल्कुल सिंपल बात बता रहे हैं कि मेरे ज्ञान में जीना सीखो, खुश रहोगे तुम हमेशा। अपनी मनमानी से जियोगे, गड़बड़ है, रिस्क है, खतरा है। बाकी फिर भी तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता, तुम इतने सालों से जी रहे हो, पूरी जिंदगी जीते रहो अपनी मनमानी, मैं कुछ नहीं कहने वाला। भगवान तो कभी डिस्टर्ब नहीं करने आते ना। लेकिन स्मार्टनेस यही है, चतुराई इसी में है कि हम भगवान के दिए हुए शांति के फार्मूलों को फॉलो करें। संसारिक फार्मूला तो फेल है। इसका एक लाइव एग्जांपल देखिए। जब मैं भक्ति से इतना नहीं जुड़ा था तो मैं स्वेट मार्टिन की बुक्स बहुत पढ़ता था, हाँ, और डेल कार्नेगी की भी। और डेल कार्नेगी इतना सुंदर मोटिवेशनल बुक्स है, आज भी उनकी बुक्स अवेलेबल है। यद्यपि मैं अभी उनकी एक बुक आती है लोक वैभव, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। उनका इंग्लिश में तो टाइटल थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, लेकिन मुझे बुक बड़े काम की लगी, क्योंकि सभी लोग स्पिरिचुअली इतने एडवांस होते नहीं है। लेकिन अंत में पता चला पूरे जीवन में मोटिवेशनल सेमिनार्स लेते रहे, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स लेते रहे, बाद में उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया था। कहने का मतलब यही फर्क है सांसारिक मोटिवेशन में और स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन में। सांसारिक व्यक्ति पूरे जीवन भले दूसरों को मोटिवेट करता रहे, लेकिन अंदर से वो सुकून और शांति में रहता नहीं है, क्योंकि ना स्पिरिचुअली एडवांस नहीं होता। और स्पिरिचुअली जब तक एडवांस व्यक्ति हो नहीं, तब तक इंस्पायर नहीं होता है। हरि बोल शिवा प्रभु, है ना। तो इसलिए हमें केवल मोटिवेशन टेम्पररी है, हमें इंस्पायर होना है वास्तव में, और केवल संभव हो सकता है जब हम भगवान के संदेशों में जीना शुरू करें, है ना। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि यानी इंडिविजुअली या ग्रुप में भी शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं, यानी सब डिपेंडेंट है उनपे। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। पूर्ण शांति के लिए पूर्ण कृष्ण भावनामृत मतलब क्या? भगवान के संदेशों में जितना अधिक से अधिक हो सके, है ना, उतने जीने, उससे वैसे जीने का प्रयास करना। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है ना। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, जो मैं साझा कर रहा था आपसे। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, आधे अधूरा नहीं। आधे अधूरे मन से काम करेंगे। अभी हमारी मिश्रित भक्ति ना, कभी हम अपनी करते हैं, कभी भगवान की करते हैं, कभी अपनी करते हैं, कभी भगवान की करते हैं। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा नीम शहद, कभी नीम कभी शहद जीवन में चलता रहता है। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता, मतलब ये दिव्य ज्ञान ही होता है। ऐसा दिव्य ज्ञान ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल कहाँ? जहाँ पर परमात्मा की ऊर्जा जुड़ी हुई हो। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सके। अर्थात जो भी ज्ञान हमें भक्ति से जोड़ता हो, भगवान से प्रेम बढ़ाता हो, अनकंडीशनल लव रीएस्टैब्लिश करने के लिए प्रेरित करता हो, वही वास्तव में ज्ञान है, वही वास्तव में भक्ति है, वही वास्तव में असली कर्म है, शुद्ध कर्म है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। अब ये एक एक लाइन ना बहुत ऐसा है कि पूरे दिन इस पे बोला जा सकता है, तभी शायद समझ में आए कि ना आए, लेकिन हो सकता है एक बार में समझ में आ जाए। फिर से सुनिए इसको। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके। पहले तो हमें अपना संबंध ही पता नहीं होता है ना। पूर्ण तो बहुत ऊंची बात है, पूर्ण तो बहुत हो गया टॉप मोस्ट, लेकिन अभी तो सिंपल, जो जैसे पासिंग मार्क चाहिए ना, टॉप होना तो बहुत ऊंची बात है, अभी तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है हमारे पास।
पासिंग मार्क्स मतलब अभी इतना भी विश्वास नहीं है कि भगवान है और भगवान के संदेशों पर चल के ही मैं सुखी रह सकता हूं। जब तक सुनते हैं तब तक लगता है हो भी सकता है। जैसे सत्संग के बाद बाकी जो 23 घंटे जीते हैं, ज्यादातर हमें लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है, गीता में भगवान कहते हैं, लेकिन हम थोड़ी ना फॉलो कर सकते हैं, आज थोड़ी ना उतना अच्छा से फॉलो करना संभव है। मतलब डाउट चलती रहती है। बचपन से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ पे कोई डाउट नहीं किया हमने, बट भगवान साक्षात कह रहे हैं अपने मन से और अपने वचन से कि कैसे तुम शांति प्राप्त कर सकते हो, कैसे तुम निर्भय रह सकते हो, कैसे तुम सुरक्षित रह सकते हो। उस पर हम जीवन भर डाउट करते रहते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, एक तरह है डाउटफुल रहो, हर एक अच्छी बात के लिए डाउटफुल रहो और जैसा चल रहा है चलने दो, है ना। और दूसरा है भगवान रेमेडी बता रहे हैं कि तुम कैसे आनंदित रह सकते हो, कैसे शांति में रह सकते हो, उसमें 100% बिलीव करके 100% फॉलो करने का प्रयास, है ना, आधे अधूरे मन से नहीं। देखिए, जब इलाज किसी भी बीमार व्यक्ति को अगर ठीक होना हो तो आधे अधूरे, आधी डॉक्टर के सुने आधी अपनी करे, तो बहुत मुश्किल है फिर उसको ठीक होना, है ना। बेहतर है कि आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं तो पूरा कीजिए। आप उसके बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तब आपको सोचने की बात है। तो दुनिया का डॉक्टर तो कच्चा पक्का हो सकता है, कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए लोग डॉक्टर बदलते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान है, ये तो कच्चे पक्के नहीं है, इनकी तो कोई बानी, इसमें कोई डाउट का तो संदेह ही नहीं है वास्तव में। सो 100% हमें फेथ करना पड़ेगा भगवान की। और यही कारण है, आज देखिए बड़े से बड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इंटेलेक्चुअल है, सब आंख मूंद कर भरोसा करते हैं भगवत गीता पर। चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हैं। मजाक थोड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि केवल गांव के लोग और मूर्ख जो व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं, वो भगवान के गीता की बात उनको समझ में आती है और पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। ये वास्तव में ये बहुत स्मार्ट लोगों के लिए है, ये एक्चुअली में एजुकेटेड लोगों के लिए है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं बेचारे, वो तो वैसे ही सहज भोले होते हैं बेचारे, उनमें ज्यादा चीटिंग प्रोपेंसिटी भी नहीं होता। पढ़े लिखे व्यक्तियों को सबसे ज्यादा जो चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, जितना फ्रॉड घोटाला आप देख रहे हैं, वो सारे पढ़े लिखों के द्वारा ही ज्यादातर किया गया है ना। पढ़े लिखे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं वास्तव में। वो हमेशा अपनी बुद्धि ये लगाते हैं कि अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलेक्ट से हम कैसे लोगों को चीट कर सकते हैं, कैसे उनसे हम बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे किसी को धोखा दे सकते हैं, कैसे पराये माल अपना हड़प सकते हैं। उनकी पूरी बुद्धि, उनकी पूरी इंटेलिजेंस दिन रात इसी में चलती रहती है ना। इसलिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो ज्यादा खतरा नहीं है समाज के लिए वास्तव में। वो बेचारे सड़ल लोग होते हैं, एक्सेप्शनल उसमें है, एक दो लोग बुरे होते हैं, या ज्यादा मान लो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं मोटी मोटी बात। लेकिन जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो पता नहीं कितना कंट्री आज भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ है इसमें से शातिर लोग, और वो पढ़े लिखे लोग हैं वास्तव में, जिनको या तो हथियार बेचना होता है या ज्यादा उनको अशांति फैलानी होती है, जिससे उनकी दुकान चलती रहती है, या उसी जिहाद के नाम पर चंदा मांगते रहते हैं, तो उनकी अपनी दुकान चलानी होती है। दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल, सो कॉल्ड पढ़े लिखे मूर्ख भी कह सकते हैं जिनको आप। सो पूरी दुनिया को लड़ाते रहते हैं अपनी चतुराई से। मूर्ख आदमी तो बेचारा थोड़े अपने चीजों के लिए लड़ता झगड़ता रहता है, उलझा रहता है जीवन में। सो यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं भगवान कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके। पूर्ण ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, जब हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, भगवान के बताए हुए संदेशों को नहीं समझ में आए तो पूछेंगे। इट्स एवरीडे प्रोसेस, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इट्स एवरीडे प्रोसेस। सो थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सुनते हैं, उसको समझने के लिए जिज्ञासा करते हैं, फिर उस पर कंटेम्पलेट करते हैं, साधना इत्यादि करते हैं, फिर वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है, जिसको हम सेवा का जीवन कहते हैं। तो इस तरह से है परमात्मा के संबंध को ठीक से जानना और वैसे उसी में कर्म करना। नहीं तो अपने हिसाब से हम कर्म करते हैं, और मैंने कहा कि भगवान को मानने वाले लोग भी दुखी हैं, और अच्छे लोग जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं भाई? कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना। गड़बड़ वही हो रही है कि हम अपने मन से क्या अच्छा क्या बुरा सोच लेते हैं, वास्तव में क्या अच्छा क्या गलत, ये भगवान के संदेशों से हमें रिलेट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक प्रामाणिक स्रोत है। 10 लोगों से आप सलाह लेते हैं, वो कंफ्यूज कर सकता है आपको, अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान की साक्षात वाणी है और वो एक ही है। उसको पढ़िए, समझिए और जीना शुरू कीजिए, और जीवन में शांति घटित होने लगती है। हाँ, और इस चेतना की पूर्णता
कर्म करना। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वास्तव में वी आर ऑल सर्वेंट ऑफ गॉड, ऐसे सीधे सीधे समझना चाहिए। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। जब हम एक्चुअली ने संसार को डोमिनेट करना चाहते हैं, भगवान को मालिक ना समझकर हम मालिक बनना चाहते हैं, तब माया पकड़ती है झपट के, अच्छा बेटा मालिक बनेगा, चलो तुम्हें मजा चखाता हूँ संसार में कैसा मालिक बनना होता है ना। इसलिए आप देखेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा है वो सबसे ज्यादा और उलझे हुए फंसे हुए हैं संसार में, क्योंकि वो पूरे संसार मालिक बनना चाह रहे थे। और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, पदार्थ यानी सांसारिक चीजों, मंडेन मटेरियल चीजों में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो पता चलता है वास्तव में धीरे धीरे कि हम वास्तव में कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त होता है। सो जितना जितना हम एक्चुअली स्पिरिचुअली एडवांस होते जाते हैं वास्तव में, वैसे पदार्थ से थोड़ी सी हमारी डिटैचमेंट होती चली जाती है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कार्यपालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके अभी हमारे सेंसेस भी कंट्रोल में नहीं है ना। आंख कुछ और करना देखना चाहता है, कान कुछ और सुनना चाहता है, जिह्वा कुछ और स्वाद चखना चाहती है, मन किसी और चीज में आनंद लेना चाहता है, मतलब कंट्रोल में नहीं है। सो यहाँ पर क्या कहा गया है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। ये कब संभव है? जब हम दिल दे चुके सनम का भाव सच में दिल से निकलता है कि हे प्रभु, मैं अपने मन को इतने साल हो गए संभाल नहीं पाया, अब आप ही संभाल सकते हो। तो भगवान क्या संदेश देते हैं कि अब अपनी मनमानी छोड़कर मेरे मन से यानी मेरे मतों से, मेरे संदेशों से चलना सीख लो। और जो कोई उपयुक्त कामेक्षाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, अवस्था प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है। अष्टांग योग में जो है ना, ये महर्षि पतंजलि योग सूत्र की अष्टांग योग मतलब 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसमें कहा गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो भी व्यक्ति भक्ति योग प्रैक्टिस में है, उससे अपने आप 8 नियम पालन हो जाते हैं। फिर उसको ये नहीं करना पड़ता ये करो, ये मत करो, बुरा मत देखो, ये कहना नहीं पड़ता, वो ट्यून हो जाता है। मतलब वो अभी वो फाइट समाप्त हो गई, शुरू में है, कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। सो थोड़ा हम प्रयास करते ट्यून हो जाते। जैसे एक दिन में कोई साइकिल चलाने में एक्सपर्ट नहीं हो जाता, गिरता है, पड़ता है, चोट लगता है, तो छोड़ नहीं देता सीखना। और कई लोग हैं डर के छोड़ भी देते हैं, कई ऐसे लोग मिले हैं। एक हमारे टीचर ही थे वास्तव में, वो एक बार साइकिल सीखते हुए गिर गए थे, उन्होंने कान पकड़ लिया कि मैं साइकिल नहीं सीखूंगा। सर डर जाते हैं कई बार लोग, तो उनको लगाना डर जाए, कभी साइकिल से गिर गए, टांग टूट गया तो मुझे जॉब कैसे मिलेगा, मैं फिर फैमिली कैसे मैनेज करूंगा। ऐसे ना उल्टी सीधी लोग कुछ न कुछ काल्पनिक हवाई बातें सोच के परेशान हो जाते हैं, जीवन पर परेशान रहते हैं। तो उन्होंने सीखा नहीं, और करीब मेरे ख्याल से वो ही वॉज अराउंड 35 के आसपास होंगे। स्कूल जा रहे थे, ही वॉज ए टीचर, मतलब हम लोगों के टीचर थे, तो ऑब्वियसली ही इज अ टीचर। सो जा रहे थे और सड़क किनारे पता नहीं कीचड़ या गोबर क्या था, उसमें पैर स्लिप कर गई, लिटरली टांग टूट गई। अब वो लग के चलते हैं, प्लास्टर हो गया, हड्डी भी जुड़ गई, लेकिन उनका पैर छोटा हो गया थोड़ा सा। कहने का मतलब जिस डर के वजह से वो साइकिल नहीं सीखे, लेकिन एक गोबर और उसके कीचड़ के फिसलन से उनकी हड्डी टूट गई, तो कोई बचा नहीं सकता हमें वास्तव में। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लापरवाह होना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब कोई व्यक्ति कितना भी सतर्क रहे, लेकिन यदि उसके कर्मांश में है ऐसे कि भाई ऐसा कुछ होना है, तो कोई बचा भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन भक्ति हमें बहुत सारी बाधाओं से बचा ले जाती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक भगवान के ज्ञान से और उन्हीं के अनुसार कर्म करने का प्रयास करना चाहिए।
तो इसमें क्या होता है, अपने आप बहुत सारी चीजें हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है। अष्टांग योग अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है, कभी होगा तो हम अलग से इसको लेंगे, जिसमें यम नियम तो है ही है, वास्तव में उसमें 5 नियम है, 5 नियम है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कई बार मैं बता भी चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा कभी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, मतलब ये शुरुआती दौर में ही सब मिलने लगता है, लोग ऐसे जीने लगते हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है, परम सिद्धि है ना, हायर एक्म्प्लिसमेंट। सो थोड़ा सा समय है तो मैं यम नियम को ले सकता हूं। मानव मेरा ना ब्लैक डायरी होगा बेटा, छोटा, उस योगा रूम में ले आना। तो यम नियम को अच्छे से समझेंगे आज, और थोड़ा समय है हमारे पास, तो वैसे भी बहुत बृहद टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। और आसन तो हमें पता ही है, जो योगासन वगैरह करते हैं। प्राणायाम जो सांसों की विधियां जितनी भी अनुलोम विलोम भस्त्रिका इत्यादि करते हैं, प्राणायाम, ये प्राणायाम हो गया। आसन प्राणायाम, थैंक यू। उसके बाद है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। हाँ, प्रत्याहार है जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, उसको विड्रॉल करके अंतर्मुखी करना, बहिर्मुखी मन को, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, है ना, जो ध्यान में सहयोगी बनता है। और लंबे समय तक किसी एक चीज पे ध्यान फोकस करना, चाहे वो सांस हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे बिंदु हो, चाहे जिस रूप में भी, निराकार या साकार पर जिस तरह हम एक जगह ध्यान एकाग्र करते हैं वो ध्यान है। सो ध्यान हम करते हैं जब तक एक्टिविटीज हमारा इन्वॉल्व है, मन भी इन्वॉल्व है, हमें पता रहता है जब तक कि हम कुछ कर रहे हैं, तब तक वो ध्यान है। लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है ध्यान करते करते करते, समाधि की अवस्था, जहाँ पर हमें बिल्कुल होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं वास्तव में, इतने हम परमात्मा से और अपने लक्ष्य से एकाकार हो जाते हैं वास्तव में, तो उसको समाधि कहते हैं। लेकिन उससे पहले भी यम नियम की आवश्यकता होती है, कुछ नियम होते हैं, उसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं संक्षेप में। पहला यम है, यम के 5 जो है क्या क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को चोट ना पहुंचाना। कई बार क्या होता है ना, हिंसा का मतलब सीधे हमें लगता है वायलेंस, मतलब जो कहीं किसी की हत्या कर दी जाए। वाणी की हिंसा सबसे खतरनाक होती है। कहते हैं शरीर का लगा हुआ चोट तो व्यक्ति का भर भी जाता है जल्दी, लेकिन वाणी, एक ऐसी वाणी हमने बोल दिया हो और व्यक्ति जीवन भर तड़पता रहता है, घायल होता रहता है एक शब्द से। यद्यपि बोलने वाला जितना अपराधी है उतना ही दुखी होने वाला भी है ना। दुखी मतलब अक्सर ऐसा होता है, वाणी की हिंसा में किसी ने एक बार पत्थर मार दिया और उस पत्थर को हम फेंकने के बजाय सजा कर रख लेते हैं और डेली उस पत्थर से हिट करते रहते। तो जालिम कौन हुआ असली, एक बार मारने वाला या डेली अपने आप को हिट करने वाला। सो ये इसमें थोड़ी सी काउंसलिंग और लाइफ कोचिंग की जरूरत होती है, धीरे धीरे वो चीजें डिलीट हो पाती है ब्रेन से। नहीं तो कई बार कई सारे इमोशंस ऐसे फाइल है ना जो डिलीट ही नहीं होती, वो सेट हो चुका है पूरे जीवन में, मरने के बाद भी वो फाइल डिलीट नहीं होती। इसलिए वही सारी इच्छाएं वासनाएं जो है ना बार बार हमें संसार में फंसाती है, लेकर आती है। तो ये इस जीवन से पहले ही सारे अनवांटेड फाइल्स को ना डिलीट मारना चाहिए, लेकिन अपने आप होता नहीं है। स्वाध्याय, सत्संग, साधना इत्यादि के साथ साथ जो है प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि जो अनवांटेड फाइल डाउनलोड हो गए वो डिलीट हो। तो अहिंसा यानी मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी का अहित ना करना, नुकसान ना पहुंचाना। सत्य है विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थिर रहना। सत्य का मतलब जो है जितना हो सके, जितना क्या 100% एक्चुअली के नीचे तो कुछ सत्य रहता ही नहीं है, फिर झूठ तो झूठ ही, चाहे 1% हो जाए तो 100% जो है ना सत्य के साथ, विचारों में सत्यता हो और ना सत्य के साथ, परम सत्य के साथ, यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा का प्रेम प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा को साक्षी बनाकर जो जीवन रहता है कि परमात्मा हमें देख रहा है, तो मन वचन कर्म से हम सत्य का पालन करते हैं। अस्तेय है चोरी ना करना, तो केवल फिजिकली चोरी करना नहीं, दूसरे का घर देखकर, दूसरे की पति पत्नी देखकर, दूसरे का सामान देखकर, कुछ भी XYZ,
रीता जी नमस्कार, है ना। मन वचन कर्म से भी किसी दूसरे की वस्तु की लालसा ना करना अचौर्य है या अस्तेय है। अस्तेय मतलब होता है चोरी, उसमें ओ लगा हुआ, अस्तेय मतलब नहीं करना, है ना। तो मन वचन कर्म से हमें चोरी नहीं करना चाहिए, मन से भी नहीं, है ना। ये ध्यान रखने की बात है। फिजिकल, क्योंकि पहले तो मन में ही आता है विचार, तब एक्शन में आता है। सो मन सही नहीं होना चाहिए। सिर्फ फिजिकली चोरी करना नहीं, किसी भी दूसरी की चीज वस्तु को भी अपना जो है ना बनाने की जो एक लालच हो जाती है अनैतिक तरीके से, वो भी चोरी है। मेहनत करके आप कुछ भी टारगेट लिया, कुछ देखा, आपको अच्छा लगा, ले लिया आपने, है ना, धर्मार्थ उपार्जन से, तो बहुत बिल्कुल ठीक है, जायज है, लेकिन अधार्मिक नहीं। ब्रह्मचर्य है सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना, है ना। जितने भी हमारे सेंसेस है, हमारे 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और छठा मन है, तो ये सारे इंद्रियों से जो हमेशा संसार को भोगना चाहती है, तृप्ति चाहती है, उसको बैलेंस करना, संयम करना, है ना। और चेतना को ब्रह्म ज्ञान के विचार में स्थिर करना, ब्रह्म ज्ञान में स्थिर करना। अपरिग्रह है आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। आप देखें ना कि सारा जो किस्सा है वो यही है कि हम जरूरत से ज्यादा लगेज ले लेते हैं पूरे जीवन। उदाहरण देते हैं साधु कि जो लोग ट्रैवल करते हुए बहुत ज्यादा साथ सामान लेके चलते हैं, उनकी यात्रा दुभर हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। वैसे ही संसार में जो पूरे जीवन मैं अभी वृंदावन यात्रा में था, तो कोई चर्चा कर रहे थे कि साउथ इंडिया के कोई भिखारी था जिसके मरने के बाद पता नहीं कितने लाख रुपए उसके पाए गए, कैश, पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी बोरी में, कभी जमीन के नीचे, कभी डब्बे में, कहाँ कहाँ वो रखा हुआ, कभी झुग्गी में। कहने का मतलब है कि पूरे जीवन वो पैसा कलेक्ट करता रहा, लेकिन उसका सुख भोग नहीं कर पाया। उसकी आदत बनी रही मांगने की और जीवन भर मांगता ही रह गया वो। इसमें एक कहानी भी याद आ गई मुझे। उस यात्रा में मुझे किसी ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि एक व्यक्ति जो है बहुत तंग था, उसको ना डोनेशन देना पड़ता था, वो मांगने आ जाते थे लोग उसके पास, लोग मदद के लिए उसके पास आ जाते थे, तो तंग हो गया था। तो उसने भगवान से मांगा, हे भगवान, मुझे मेरा अगला जो जीवन हो ना ऐसा देना कि मुझे बस कोई सब देता रहे, पूरे जीवन कोई मुझे देता ही रहे दुनिया, मुझे एक पैसा ना देना पड़े किसी को। बस बहुत तंग हो गया हूं मैं, जब देखो यहाँ भीड़ लग रहती है, कोई पैसे दे दो, कोई ये नौकरी दिलवा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। अब कोई व्यक्ति जाता है सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास ही, लेकिन कई बार व्यक्ति परेशान हो जाता है। अगले जीवन में भगवान ने उसको भिखारी बना दिया, जीवन भर उसको कोई दे रहे, उसको कभी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या ये अच्छी स्थिति हुई? और एक दूसरा व्यक्ति बहुत तंग था, जो है ना, कहीं उसके कर्जे हो जाते थे, कभी कुछ हो जाते थे, कभी कुछ हो जाते थे। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मेरा अगला जीवन हो ना, मैं केवल देता ही रहूं, मुझे किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो उसको कहते हैं किसी साम्राज्य का उसको राजा के रूप में जन्म मिला वास्तव में। सो हमारे डिजायर जैसी भी होती है वैसे भगवान फुलफिल करते हैं। एक व्यक्ति सबकी हेल्प करते करते तंग होकर मांग लिया कि मुझे बस देना ही देना पड़े, मुझे किसी से जो है लेना ही लेना पड़े, मुझे किसी को देना ना पड़े, तो भिखारी बन गया। बस लोग दे रहे हैं, है ना। और एक व्यक्ति जो है राजा बन गया। उसी तरीके से हमारे भीतर चेतना कैसी है, इसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है कि एक मंदिर के पास में एक वेश्यालय था, है ना। जैसे एक सड़क होती है तो समझिए सड़क के उस पार वेश्यालय था, एक वेश्या का घर था, और मंदिर के इस पार जो है वो एक मंदिर था जिसमें पुजारी रहते थे। तो पुजारी क्या होता था, मंदिर में घंटी बजा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बार बार उसका मन जो है ना उस वेश्या के आने वाले ग्राहकों पर रहता था कि देखो कितनी गंदी है, पता नहीं देखो कैसे कैसे ग्राहक आते रहते, इसको तो नरक मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। मतलब क्या हुआ, उस पंडित जी की पूरे जीवन मंदिर में रहते हुए भी चेतना कहां पर थी? मंदिर में नहीं थी, भगवान में नहीं थी, वेश्यालय में थी। और वेश्या के बारे में निंदा करते हुए, उसके बारे में उल्टा सोचते हुए। और उस सामने जो वेश्यालय में जो वेश्या थी, उसका चिंतन होता था, जब भी घंटी बजती थी तो उसके अपने पाप बोध का भान होता था कि हे भगवान, मुझे पता नहीं किस कैसे कर्म बुरे थे कि किस प्रोफेशन में मैं गिर गई हूँ, कितने पापपूर्ण कार्यों में मैं गिर गई हूँ। काश इस पंडित की तरह होता कि देखो उसको जो है
लोग पैसे भी दे के जाते हैं, है ना, हाथ जोड़ के जाते हैं, पूजा पाठ करता है, कितना भाग्यशाली है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, कभी शंख बजाता है, कभी घंटी बजाता है, कभी भगवान का भोग लगाता है, आरती करता है, कितना सुंदर जीवन है उसका। तो एक वेश्या का पूरा चिंतन क्या चल रहा है, अपने प्रोफेशन की वजह से उसको अपराध बोध है, गिल्ट फीलिंग है, मैं फंस गई दलदल में। और एक ऐसा दलदल होता है कि बड़ी मुश्किल से लोग निकल पाते हैं। यद्यपि असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन कहना जितना आसान है प्रैक्टिकली उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं, ये भी सच बात है। सो कहने का मतलब एक वेश्या का जो प्रोफेशन था वो गलत था, लेकिन उसका चिंतन हमेशा मंदिर में, भगवान में, पॉजिटिव पंडित के बारे में, है ना। और एक पंडित के पुजारी, एवरीबडी इज नॉट बैड बट अनफॉर्चुनेटली बैड इज बैड कहना चाहिए, बुरे को बुरा तो कहना ही चाहिए। उस पंडित जी की पूरी चेतना होती थी वेश्या के बारे में घृणा करते हुए, देश करते हुए, बुरा सोचते हुए, उनके कस्टमर के बारे में आते जाते देख, मतलब मंदिर में रहते हुए उनकी कॉन्सियसनेस कहाँ पर थी। तो कहते हैं अगले जीवन में वो पुजारी जो है उसको वेश्यालय में जन्म हुआ, और जो वेश्या थी अगले जीवन में जो उसके एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ जहाँ पूजा पाठ का माहौल था। सो कहने का मतलब क्या होता है कि आपकी चेतना कहाँ पर है ना, इसका बड़ा फर्क पड़ता है हमारे जीवन में कि आगे क्या होने वाला है। सो इसके विषय में टाइम है अभी थोड़ा सा। सो कहने का मतलब क्या है, अपरिग्रह जो है आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, अहिंसा है मन वचन कर्म से अहिंसा न करना, मन वचन कर्म से सत्य करना, मन वचन कर्म से चोरी न करना, मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी अपने सारी इंद्रिय जनित सुखों को संयम रहना और अपनी चेतना को ब्रह्म में स्थित कर देना, भगवान में स्थित कर देना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। ये सब ना बांधते हैं, वास्तव में बांधते हैं संसार से। ये था यम। नियम क्या है, और यम जो है वास्तव में सोशल डिसिप्लिन है, सोशल ऑस्टेरिटी है। नियम है इंडिविजुअल पर्सनल डिसिप्लिन। शौच यानी मन वचन कर्म से शुद्धता और सफाई का ध्यान रखना, केवल बाहरी सफाई नहीं, मन और बुद्धि को भी साफ रखना, विचारों को साफ रखना, यह है शौच। संतोष है अपनी स्थिति से सदा संतुष्ट रहना, मनसा वाचा कर्मणा। तप है स्वयं को अनुशासित रखना, बैलेंस रखना, डिसिप्लिन रखना। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी हम तपस्या करते हैं वो भी तप में आता है। द्वंद्व को सहन करना भी तप में आता है। स्वाध्याय है आत्मचिंतन करना, यानी धर्मशास्त्रों को पढ़ना और स्वयं को जानने हेतु जो भी तपस्या है, साधना है ना, ये सारी चीजें करना स्वयं को जानने के लिए, ये भी स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण या पूर्ण श्रद्धा, और ये आता है जब हम तप करते हैं, यानी ऑस्टेरिटी से डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, ऑस्टेरिटी में रहते हैं, और फिर स्वाध्याय भी करते हैं, यानी परमात्मा के बारे में जानना, पूछना, सुनना, पढ़ना, ये सारी चीजें स्वाध्याय में आती है। सो इस तरीके से हमने यम और नियम को समझा, और ये सारी जो चीजें हैं ये वास्तव में ये फॉर्मूला है कि ईश्वर से हम कैसे निकट होएंगे, ईश्वर के ज्ञान में कैसे निकटता से जिएंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो आप टाइप करके लिख सकते हैं, एंड जैसे भी हमारे पास समय होगा आई विल रिवर्ट यू बैक। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।